रायपुर के माना नवोदय विद्यालय में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां 4 बच्चों को मोबाइल देखना इतना भारी पड़ गया कि शिक्षक और वार्डन ने उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा कि एक छात्र का हाथ और पांव टूट गया। अब इस पूरे मामले में बाल आयोग ने भी जांच शुरू कर दी है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। रायपुर के माना नवोदय स्कूल का ये वो हॉस्टल है जहां रात के करीब 1 बजे 4 बच्चे अपने कमरे में मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे। तभी वार्डन की नजर उन पर पड़ी और फिर जो हुआ उसने इन मासूमों की जिंदगी हिला दी। इसके बाद बच्चों के मुताबिक वार्डन और एक शिक्षक ने मिलकर उन्हें बेरहमी से पीटा। छात्र का कहना है कि सर ने पहले मेरे प्राइवेट पार्ट पर हमला करने की कोशिश की, फिर डंडे और रॉड से पीटा। हम रील स्क्रॉल कर रहे थे कि लेकिन सर गाली देते हुए मारने लगे। बाद में कहा कि स्कूल से निकाल देंगे। बच्चों का आरोप है कि ये पहली बार नहीं है। आरोपी शिक्षक डीके सिंह अक्सर बच्चों को डंडों से पीटते हैं, यहाँ तक कि छोटी क्लास के छात्रों को भी नहीं बख्शते हैं। हम लोग को रात में वो फ़ोन का पकड़ाया तो उसमें फ़ोन नहीं दे रहे थे, तो डीके सिंह केयर टेकर आता है, डीके सिंह सर को फ़ोन करके फिर 2 डंडा लाए थे, एक लकड़ी का और एक लोहे का। उससे सीधा घुसे और पूरा माँ बहन का गाली दिए और बहुत डंडा मारे हैं। और मेरे साथ जो 3 लोग थे उनको भी मारे हैं। तुम्हारे बाप का क्या औकात है, ऐसे ऐसे करके पूरा बात करते हैं, इज्जत से बात नहीं करते हैं, वो धमकाते रहते हैं। मेन पार्ट में मारने की कोशिश किए, लेकिन मैं कैसे भी करके बच गया और गिरा रहे थे तो गिर नहीं रहा था, तो केयर टेकर को बोले नीचे गिरा, इसको ऐसे करके फिर पैर से सीने में मारते हैं, फिर रॉड से मारने लगते थे। इधर पालकों का कहना है कि बच्चे से गलती हुई थी तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की बर्बर पिटाई का अधिकार किसी को नहीं है कि बच्चों के हाथ पैर भी फ्रैक्चर कर दिए गए हैं। देखिए ये कंप्लीट प्रकरण जो है मैन हैंडलिंग का है। बच्चा अगर स्कूल में है, ये बोर्डिंग स्कूल में, तो हम लोग ये आश्वस्त रहते हैं कि टीचर उनके साथ वेल बिहेव करेंगे और कोई भी बात होती है तो गार्जियन से संपर्क किया जाता है। बच्चों को काउंसलिंग करने की यहाँ व्यवस्था रहती है। काउंसलिंग करके कोई गलती अगर करता है तो उसको सुलझाने की प्रयास की जाती है। लेकिन कोई भी अगर घटना घटती है तो मैन हैंडलिंग किसी भी रूप में बर्दाश्त के बाहर है। मारपीट के मामले में बाल आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वडिका शर्मा ने बताया कि जैसे ही मामले की जानकारी मिली तो पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि खबर जब मिली तो वहां पहुंचे और बच्चों से बात की है। उनके हाथ पैर फ्रैक्चर हैं। दोषी शिक्षक को निलंबित करने की अनुशंसा की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, हमने तुरंत ही करीब 20 से 25 मिनट के अंदर ही इसका संज्ञान लेते हुए उस आवासीय विद्यालय परिसर का भ्रमण किया। और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो देखा कि बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर था, बच्चे के हाथ में मतलब क्रैप पट्टी बंधी हुई थी और उसको एक प्रकार से दर्द की स्थिति में था बच्चा। जब हम वहाँ गए और सभी स्थितियों को देखा तो बच्चे के साथ मारपीट किया जाना ये कतई उचित नहीं है और आयोग को ऐसे कृत्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आयोग ने इस प्रकार के कृत्यों पर कड़ी अनुशंसा जारी करते हुए टीचर के लिए बाकायदा पत्र लिखा है, जिस शिक्षक के द्वारा ये कार्य किया गया है, और जल्द ही इस बात की बाकायदा प्रतिवेदन भी लिया जाएगा और इसकी पेशी भी आयोग कार्यालय में रखी जाएगी। फिलहाल नवोदय विद्यालय में बच्चों के साथ हुई ये घटना न सिर्फ अनुशासन पर सवाल खड़े करती है बल्कि बच्चों की सुरक्षा पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है। तो माना नवोदय विद्यालय में बच्चों की पिटाई का मामला अब जांच के घेरे में है। आयोग की सिफारिश पर दोषी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।